एक चीज देखो, तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम लोग जाओगे कूटे, तुम लोग का उपाय नहीं है। तुम लोग को ना ऑनलाइन पढ़ाए और ऑफलाइन बुला के एकदम दो चार हाथ लगाएं तभी जाके कुछ हो सकता है। इतना चैलेंज है, इतना चैलेंज है। मतलब तबीयत खराब है तब भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके भेजे में आ ही नहीं रहा है ना। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा ना कि आप कर क्या रहे हो। आपको क्या लगता है जो रिसोर्सेज आपके पास है क्या सिर्फ आप ही के पास है? नहीं, जो पहले ईमानदारी से बताओ, आपके पास जो जो किताबें हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की उसको पहले छोड़ दीजिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है क्या मार्केट में सिर्फ आप ही के पास है और बच्चों के पास नहीं है? क्या आप जहां पढ़ रहे हैं क्या कोचिंग में आप ही पढ़ रहे हो? कोई और बच्चा कहीं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा, उसको कंटेंट नहीं मिल रहा? क्या आपको जो गाइड करने वाले किसी और बच्चे को गाइड करने वाले कोई नहीं है? ये जो दिमाग के अंदर आप लोग एकदम से एक ट्रेडिशनल को छोड़ दीजिए। ट्रेडिशनल रहता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही एग्जाम निकलता है, लेकिन बीच में इतनी सारी इतना आडंबर आ चुका है ना आपके और आपके पढ़ाई के बीच में, उसने बर्बाद कर दिया आप लोगों को, और आप लोग भी उसी में बिलीव कर रहे हो। ये सिंपल सी बात है। किसके पास घटना चक्र की किताब नहीं है? किसके पास बिपिन चंद्रा नहीं है, एम लक्ष्मीकांत नहीं? किसके पास नहीं? जब उसके पास है और आपके पास भी है तो वो नहीं पढ़ेगा और आप ही पढ़ लोगे, या आप जो पढ़ोगे वो नहीं पढ़ेगा? इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, और इसको याद ही रखिएगा। अगर एग्जामिनेशन आज नहीं कल भी, जब भी कभी एग्जाम दो ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर सामान्य तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं तो इस गला काट कंपटीशन में आप टिकेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने ये भी सुना है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ठीक है, एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट पे बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं, लेकिन जो चढ़ते हैं और जो कुछ पहले छूट जाते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या उनके पास वो रस्सी नहीं है? उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है? उनके पास वही ट्रेनर है ना, जिसने चढ़ा वही ट्रेनर उसको भी ट्रेन कर रहा है ना। सारा इक्विपमेंट्स वही है, सारा जो ट्रेनर है वही है, इंस्टीट्यूट वही है, पहाड़ वही है, ऊंचाई वही है, मौसम वही है, और उसमें एक चढ़ जा रहा है और छूट जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए तो सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। क्या कहा गया है कि जो कहते हैं बहादुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, या जो सफल होते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, या उसी काम को इतनी बार करते हैं कि वो उनके लिए बहुत स्मूथ हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का तरीका वही है, लेकिन अब उस सामने वाले को पता है कि हमारी स्टेमिना क्या है, हमारा बॉडी कैसा है, हम कितना कर सकते हैं, किस लेवल पे हम हाँप सकते हैं, तो उसको अपने बारे में पता है ना। तो अपने बारे में जब उसने अच्छे से स्कैन किया, स्टडी किया, तब उसको अपनी कमी का एहसास हुआ, और जब उसका एहसास हुआ तो वो उसको दूर कर लेगा, या उसके बारे में ट्रेनर से बात कर लेगा, या ट्रेनर उसके बारे में बात कर लेगा, और अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया तो वो हिट कर देगा उसको। तो आपको लगता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको पढ़ लोगे और हो जाएगा? क्या इतना आसान है कि एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ ले और वो पढ़ ले, दोनों बराबरी होगा? एक ही किताब है ना एम लक्ष्मीकांत की, जो टॉपर सेलेक्ट होते हैं जीएस में, पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी उस किताब को पढ़ते होंगे, दूसरा भी पढ़ता है। क्यों डिफरेंस है? 12 के एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, हम फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़ देते हैं, वो भी पढ़ते हैं, कोई और भी पढ़ते हैं, जो सिलेक्टेड है वो भी पढ़ता है। क्या अंतर होता है दोनों में? कुछ तो डिफरेंस होगा। और एक चीज ध्यान रखना, और तुम लोग अभी जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, इतना आसान नहीं होगा एग्जाम, ये कंफर्म रहिए। और एग्जाम इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि इस एग्जाम में पूरी जान लगा दी गई है। अगर इतना टफ, इतना सिली मिस्टेक के अंदर अगर बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो वो इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और इवन मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसलिए याद रखिएगा, रिसोर्सेज सबके पास है। आपको कुछ उसी रिसोर्स और एग्जाम पैटर्न पे अपने आप को एनालाइज करना होगा, आपको अपने मेंटर से बात करनी होगी, आपको उनके बताए चीजों को फॉलो करना पड़ेगा।
आप ये सोचेंगे कि हम बिना फॉलो किए सिर्फ हम किताब ले और रट के और पढ़ लें, तब कोई और भी रट के पढ़ रहा है। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए पहले आपका माइक्रो एनालिसिस खुद से करना जरूरी है, और उस एनालिसिस के साथ आपके जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ बात करना जरूरी है। तो समय बर्बाद हो जाएगा। जैसे अभी साल मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, 100% है, क्योंकि वो फाइट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि मान लो उनका हिस्ट्री ठीक है, वो जा रहे हैं पढ़ने और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। किसी का साइंस एंड टेक ठीक होगा, किसी का पॉलिटी ठीक होगा, किसी का डीआई ठीक होगा, क्लास कंटिन्यू चल रहा है तो जा रहे पढ़ने, जाने आने में समय बर्बाद हो रहा है। कई सारी चीजें हैं, यहां पे समय भी बचाना है, तो हर चीज को एनालाइज करना होगा ना। तो अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो एकदम से आप लेहमैन की तरह अगर प्लान करोगे तो चीजें खराब हो जाएगी। जब तक शार्प प्लानिंग नहीं होगी कोई फायदा नहीं है आपके बुद्धिमान होने का, कोई फायदा नहीं आपके पास रिसोर्स कितना है, और कोई फायदा नहीं कि आप कहां पढ़ रहे हैं। आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करके रुकना नहीं है, अपने मेंटर से बात करनी है। हमको यहां दिक्कत होता है, हम यहां मजबूत हैं, कुछ ऐसा बताइए। आपको क्यों लगता है कि जिम में कोई जाता है तो क्यों जिम में जाने के बाद उसको एक लेवल के बाद वो पर्सनल ट्रेनर भी रख लेता है? क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद आप पर्सनल ट्रेनर है तो वो उसका पर्टिकुलर स्कैन करेगा, उसका डाइट चार्ट बनाएगा, उसकी अकॉर्डिंग चीजों को डिजाइन करेगा, टाइम तय करेगा, कैसे वर्कआउट करे कि अब मसल्स, अब जो फैट है वो बर्न होना रुक गया है, क्योंकि बॉडी जो है एक टाइम के बाद उस एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर लेता है, तो वहां पे फैट बर्न नहीं होता, तो फिर एक्सरसाइज चेंज करना होता है। कई सारी चीजें हो ना, क्यों ऐसा होता है? वही तो डंबल उठाना है, वही तो पुशअप करना है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका एक रोल है आपके लाइफ में। ये कब होगा? ये भी तभी हो पाएगा जब आप ठीक से पहचानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो अल्हड़बाजी करोगे ना तो कोई फायदा नहीं, अगले क्लास में भी यहीं पे दिखोगे, अगले क्लास में भी आप यहीं दिखेंगे ना, इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। क्यों चाहते हो कि 80% एफर्ट करके 20% के कारण हम फिर 80% का एफर्ट लगाएं? जरूरत है इसका? नहीं है तो इतना बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत है? बचपना और बचकानी हरकतों में अंतर होता है। तो बचपना अच्छी बात है, बचकानी हरकतें मत कीजिए। क्लियर? तो ये इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर आओ, ज्यादा बेहतर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग देख रहे हैं, है ना।